डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की जनजातियों के बारे में। और आज हम जो पढ़ेंगे वह है एस्किमो। साधारणतः देखिए, एस्किमो का जो तात्पर्य है वो होता है कच्चा मांस खाने वाले लोग। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है पूर्ण रूप से आखेट पर निर्भर है और ये कठोर परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की। तो देखिए, जो एस्किमो है ग्रीनलैंड से लेकर अलास्का और पूर्वी साइबेरिया में ये लोग निवास करते हैं, जहाँ बर्फ़ की चादर हमेशा ढकी हुई रहती है। देखिए, जो एस्किमो है वो टुंड्रा प्रदेश के जो घुमक्कड़ हैं एस्किमो, उनको इन्यूट कहा जाता है। और रूस के आसपास इनको सामी या लैप कहा जाता है। और अधिकांश मानव शास्त्रियों की मान्यता है कि एस्किमो उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन की ही एक जाति है। देखिए, ये बहुत ही कठोर परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। जनवरी का औसत तापमान जो है लगभग 13 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और कभी कभी यह जो है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान जो है 50 फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। वृक्ष वगैरह यहाँ पे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बर्फीले क्षेत्र में ये हमेशा रहते हैं। अब बात करते हैं हम शारीरिक संरचना की। तो जो एस्किमो लोग हैं उनका रंग भूरा होता है, पीलापन लिए होता है, चेहरा गोल चौड़ा तथा शरीर का डील डोल कुछ बेढंगा सा होता है। आंखें काली होती हैं, छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है, मुंह चौड़ा होता है, जबड़े भारी होते हैं, दांत सफ़ेद होते हैं। ठीक है, शरीर अष्टपुष्ट होता है, पुट्ठे इनके मांसल होते हैं, कमर के नीचे का भाग जो है कम हष्टपुष्ट होता है। और पुरुष और स्त्रियां जो हैं कभी अपना बाल नहीं कटवाते हैं, काला रंग इनका बालों का होता है। और स्त्रियां जो है बालों को जोड़े के रूप में बनाती हैं। चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो ये जो लोग हैं कितने ही विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, ये स्थिरता, गंभीरता एवं बुद्धि से काम लेते हैं। और इनकी लड़ाई जो है प्रकृति से है। और ये सर्वाधिक जो है हंसमुख और प्रसन्नचित्त रहते हैं। इनका स्वभाव जो है एकदम सरल, बच्चे जैसा मधुर और निष्कपट होता है। ठीक है, ये ना तो झूठ बोलना जानते हैं, ना चोरी करना जानते हैं। अब हम बात करते हैं आखेट की। तो आखेट जो है इनका 3 प्रकार से होता है, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। तो हम बात करते हैं शीतकालीन आखेट की। तो शीतकालीन आखेट में जो है 2 विधियां प्रचलित हैं, माउपोक और इतुरपोक। तो देखिए, माउपोक जो विधि है इसमें क्या होता है कि शीत ऋतु में जैसे ही मछली जो है बर्फ़ से बने एक छिद्र में श्वास लेने के लिए आती है, तो उस पर हार्पून का प्रहार करके उसको शिकार कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं माउपोक। और दूसरी विधि है इतुरपोक। इसमें क्या होता है, 2 छिद्र बनाए जाते हैं और जैसे एक छिद्र में दाना डाला जाता है, जैसे दूसरे छिद्र में कोई डंडी वगैरह फंसा दी, तो जैसे ही वो दाना चुगने के लिए आती है तो वहाँ पे जो है वो दूसरा डंडा वगैरह जो एक प्रकार से इंडिकेटर जो लगाया जाता है वो हिलता है, तो हार्पून से प्रहार किया जाता है। तो ये होगी दूसरी विधि इतुरपोक। इसके बाद जो है बसंतकालीन आखेट की बात आती है। तो ये बहुत ही सरल होता है बसंतकालीन आखेट। तो इस विधि में जो है क्या होता है कि बसंत ऋतु में जैसे बर्फ़ वगैरह पिघलने लगती है, मछलियाँ श्वास लेने के लिए थोड़ी धूप में आती हैं, तो वहाँ उनका शिकार कर लिया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं हम ग्रीष्मकालीन आखेट की। तो इसमें जो है क्या होता है कि रेंडियर और करीबों का जो है शिकार किया जाता है। अब बात करते हैं घर की अपन। तो देखिए, इनका घर जो है 2 प्रकार का होता है, एक तो ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन में ये क्या करते हैं, करीबों एवं ध्रुवीय बालू की खाल से एक आवास बनाते हैं जिसको ट्यूपिक कहा जाता है।
ये घर अनेक परिवारों के द्वारा समूह में बनाए जाते हैं। और दूसरा प्रकार जो है शीतकालीन आवास का, उसको कहते हैं इग्लू। और जो इग्लू है एक इनकी निर्माण शैली का एक अलग प्रकार का तरीका है। ये बर्फ़ के द्वारा ईंटों की प्रकार से बर्फ़ को काट काट के ऊपर नीचे रखते जाते हैं और एक गोल गुंबद नुमा घर का निर्माण करते हैं। इसमें जो दरवाज़ा जो होता है वो सुरंग नुमा होता है, सकड़ा होता है। वो इसलिए होता है ताकि इसमें जो है प्रचंड ठंडी हवाएं प्रवेश ना कर सके। और इस घर के जो है क्या करते हैं ये लोग, चर्बी वगैरह जला के इसको गर्म रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वस्त्रों की। तो देखिए ये शिकार करे हुए जितने भी जानवर हैं उनकी चमड़ी से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर जो है करीबों की खाल से बने वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और पुरुष बदन पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता एक बाहादार वस्त्र पहनता है जिसको तिमियाक कहा जाता है। और यह जो है सील मछली की खाल से बनाया जाता है। और देखिए तिमियाक के ऊपर जो है पहने जाने वाला कपड़ा एक विशेष प्रकार का कपड़ा जिसको अनोहक कहा जाता है। इनके जूते जो पहनते हैं उनको कार्मिक कहा जाता है। ये सील चमड़ी से बनाए जाते हैं। और जो देखिए ये जो स्त्रियां जो है पुरुषों की तुलना में छोटे वस्त्र पहनती हैं। स्त्रियां जो है पायजामा पहनती है जो घुटनों तक का होता है, और ये लंबे जूते पहनती हैं स्त्रियां। ठीक है, अब बात करते हैं इनके यंत्र और उपकरणों की। तो कयाक जो है एक पुरुषों द्वारा शिकार के समय प्रयोग ली जाने वाली एक प्रकार की नाव है जिसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। दूसरी है उमियाक। तो उमियाक जो है स्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली नाव है। हारपून जो है एक भालेनुमा अस्त्र होता है, और इसके आगे का हिस्सा जो है हारपून का जो सिरा है जो हाथी दांत से बनाया जाता है। ठीक है, और फेंक कर इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम स्लेज गाड़ी की। तो स्लेज गाड़ी जो है ये आवागमन के लिए बर्फ़ पर चलने वाली एक गाड़ी है, और इसको जो है रेंडियर के समूह द्वारा खींचा जाता है। फिसलते हुए ये आगे बढ़ती है। ठीक है, समाज की बात करें तो जो एस्किमो का समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। जो वयोवृद्ध पुरुष होता है वो ही सामाजिक एक प्रकार से लीडर होता है, और उसी के आदेशानुसार शिकार किया जाता है। वही शिकार के क्षेत्र का निर्धारण करता है, और शिकार करने के पश्चात जो शिकार आता है वो पुरुष को वयोवृद्ध पुरुष को सौंप दिया जाता है, और उसकी स्त्री जो है इस शिकार का बंटवारा करती है। उसे देखिए एक विशेष सम्मान प्राप्त है। और एस्किमो लोगों में समाज में ही देखिए अगर अपन दूसरी बात करें शादी वगैरह की, तो इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। और देखिए जब कोई अतिथि वगैरह आता है तो स्त्री को जो है उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहा जाता है। ये अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस अतिथि का स्वागत में कमी महसूस की जाती है। ठीक है, वर्तमान में जो है इस प्रकार की जो ये सामाजिक अव्यवस्था है ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है। और ये जो एस्किमो लोग हैं साइबेरिया में मौन व्यापार करते हैं। मौन व्यापार किस प्रकार से, जैसे ये शिकार की हुई वस्तु को वहाँ रख दिए किसी पेड़ के पास, और वहाँ दूसरा ग्रुप आएगा और वो जो भी इनको सामान चाहिए वो वहाँ पे रख जाएगा, तो किसी को पता नहीं लगता है, और मौन रूप से ये व्यापार करते हैं। वातावरण से समायोजन की बात अपन पहले कर चुके हैं कि ये बहुत ही विकट परिस्थितियों में बर्फीले क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। और देखिए गाड़ी जो है स्लेज का आवागमन के रूप में प्रयोग करेंगे, और इग्लू जो विशेष प्रकार का आवास ठंडी हवाओं से बचने के लिए ये बनाते हैं। आँखों में जो है एक विशेष प्रकार के सूर्य की किरणों से बचने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं जो कि सील वगैरह की अस्थियों से या वालरस की अस्थियों से बना होता है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क की बात करें तो ये यूरोपीय व अमेरिका वासियों से संपर्क में आने लगे हैं, और धीरे धीरे इनकी जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है। और ये भरण पोषण वगैरह के लिए जो है आजकल आधुनिक अर्थव्यवस्था के जो उपक्रम हैं उनमें काम करने लगे हैं धीरे धीरे। और
इन क्षेत्रों में जहाँ कहीं खनन वगैरह या खनिजों के भंडारों का इन्हें पता लगा है, तो ये क्या करते हैं, अग्नि अस्त्रों का प्रयोग करते हुए खनन का कार्य करने लगे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।